कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एकलव्य सीरीज में मैथमेटिक्स में पिछली 2 वीडियोस जा चुकी हैं, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा बहुत इक्विवेलेंस रिलेशन और थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन नहीं बोलो, एग्जाम्पल बोलो। क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी कराया जाएगा और आर.एस. अग्रवाल कराया जाएगा। अभी मैं जो एग्जाम्पल लेके आया हूँ वो करते जाओ, उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो होते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था पिछले वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पढ़िएगा, क्वेश्चन लिखा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड आर बी द रिलेशन इन सेट। मतलब एस कोई सेट है जिसमें सारे रियल नंबर आते हैं और आर जो है वो सेट में रिलेशन दे रहा है। कैसा रिलेशन दे रहा है कि भैया अगर उस सेट ए में से कोई 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर लिया, हमने उस सेट का ऑर्डर पेयर लिया, तो जो रिलेशन हो रहा है वो आ रहा है ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। मतलब जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा और उसमें एक ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 हमेशा 0 ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब सर या तो ये इसका मल्टीपल 0 हो सकता है ना, तभी भी ये एक 0 से बड़ा आएगा, और 0 से इसका मल्टीपल क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। अगर जहां पे ये निगेटिव हुआ या फिर 1 हुआ, वैसे ही वैल्यू ये 0 से छोटी आ जाएगी, तो उसमें हमें जाना नहीं है। चलो इसकी बात है ही नहीं, बात जिसकी पूछ रहा है उसको करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दैट द आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, कोई दिक्कत? चलिए सॉल्यूशन सबसे पहले हम सिमेट्रिकली प्रूफ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिव में कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से देख लो। लेट ए बी एनी रियल नंबर, देन क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए इंटू ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर। अब जन 1 प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, हमेशा जो 1 प्लस ए स्क्वायर होगा वो आपको वैल्यू क्या दे देगा, एक रियल नंबर ही तो देगा, है ना। और ये रियल नंबर जब दे रहा है और ये रिलेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर की, वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। क्यों होगी? अगर हम सपोज दैट एक वैल्यू कोई निगेटिव वैल्यू ले लिए, सपोज दैट एक वैल्यू हम ले लीजिए -1। जब -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो जो कि 0 से बड़ा ही है। मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, हम बोल सकते हैं। और ये ए बिलोंग कर रहा है एस में, अच्छा, तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। क्या है वो रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। फिर बात करते हैं किसकी? अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की हम 2 एलिमेंट लेते हैं सर। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आपको पता होना चाहिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए और बी ए बी आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, चलो बात करते हैं। सपोज दैट हमने एक ऑर्डर पेयर लिया ए बी जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब 1 प्लस ए बी बड़ा होगा 0 से। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 प्लस बी इंटू ए भी बड़ा होगा 0 से। और जब ये है और जब बी इंटू ए आ गया तो हम बोल सकते हैं बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, क्योंकि जब ए बी आ रहा था तो ये हो रहा था ए बी। अब यहाँ पे जब बी इंटू ए आ गया तो यहाँ पे बी ए हो गया, बी ए के फॉर्म में ऑर्डर पेयर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रूफ करना है नॉन ट्रांजिटिव मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट लिया जाता है। सपोज दैट 3 एलिमेंट हमने क्या ले लिया, 3 एलिमेंट लेने के अलावा हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लेके प्रूफ करेंगे। कैसे? कोई भी ले लो रियल नंबर, इन ऑर्डर ऑफ द सो दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव कंसीडर 3 नंबर ले लो। देखो कैसे, 3 ऑर्डर पेयर, -1 0 ले लिया और 0 और 2 ले लिया, -1 0 और 2 ले लिया। ठीक है, कोई 3 नंबर ले लिया। अब चेक करते हैं इसके ऊपर। देखो अगर -1 0 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो जब -1 और 0 बिलोंग करेगा रिलेशन में तो 1 और प्लस -1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। ये तो बड़ा आ गया 0 से, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। 0 और 2 की बात करें, जब 0 और 2 की बात करें तो r हो जाएगा ये 1 प्लस 0 इंटू 2 भी बिलोंग करेगा, कोई बात नहीं, ये भी सही है।
लेकिन जैसे ही हम -1 और 2 की बात करेंगे, तो जैसे ही -2 की बात करेंगे तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो 1 + -1 × 2 हो जाएगा, तो जो कि 0 से बड़ा नहीं है, तो ये रिलेशन में नहीं होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए था, अगर 3 एलिमेंट ले रहे हो तो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन में होता था। ध्यान से देखो, अरे यही तो था ना ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट क्या होता था सर, अगर ए बी है, अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। ए बी सी के लिए जो बिलोंग कर रहा था सेट एस में, ठीक है। ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। बी भी और सी भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन ए सी भी तो करना चाहिए बिलोंग रिलेशन में। अगर ये नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। पिछली वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं क्या है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। फिर से वही बात कर रहा है, सेट हमारे पास कोई एस है जो रियल नंबर का सेट है, एंड लेट आर बी द रिलेशन। लेकिन रिलेशन डिफाइन किया गया है, आपकी चेंज कर दिया गया है कि जो ए है वो बी के बराबर हो सकता है और छोटा हो सकता है। बी के बराबर हो सकता है क्या, ए जो है वो बी के बराबर या फिर छोटा हो सकता है। तो लेट सिमेट्रिक प्रूफ करने रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या लेंगे, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर जो कि बिलोंग करेगा किसमें, एस में, वो हम देखेंगे। अगर ये रिलेशन दे रहा है, अगर ए ये रिलेशन दे रहा है, इसका मतलब वो सेट में बिलोंग कर रहा है। अरे भाई हमने कोई नंबर ए लिया, चेक करते हैं क्या ये रिलेशन पे वैलिड है। हमने चेक किया, इस पे वैलिड किया, तो हमने एक ऑर्डर पेयर बनाया ए और ए का, ठीक है। जब ए और ए का ऑर्डर पेयर बनाया तो ए क्या ए के बराबर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब जब ये रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब जब ये रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये पक्का जो रिलेशन सेट से आया है उस सेट में पक्का होगा, है ना। तो ये रिलेशन किस सेट से आया है सर, एस सेट से आया है, तो ए बिलोंग करेगा किसमें, ए बिलोंग करेगा सेट में। तो यही लिखा गया है कि ऑर्डर पेयर जो ए और ए का है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में इन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट एस, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर से हम बात करेंगे सर ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी में आपको पता है ए बी सी 3 नंबर्स लेंगे, 3 नंबर्स में हम ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, और फिर हम चेक करेंगे सर क्या ए सी बिलोंग कर रहा है। चलो चेक करते हैं। तो अगर ए बी बिलोंग कर रिलेशन में तो हम बोलेंगे सर जी ए इज लेस और लेसर। देखो हम यहाँ पे साफ साफ समझा देते हैं। अगर ए बी सी है, अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ध्यान से देखना, अगर ए छोटा है बी से और जब बी छोटा है सी से, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए छोटा है सी से। अगर ये बराबर है तो यहाँ पे बराबर हो सकता है, मतलब ये वैलिड है। वही लिखा गया है कि अगर एक ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रिलेशन में, इसका मतलब ये ए लेस और इक्वल टू बी, एंड बी और ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रिलेशन में, तो हम बोल सकते हैं कि बी लेस और इक्वल टू सी। अच्छा, जब ये हो सकता है तो बी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ए जो है वो छोटा है, बराबर होगा सी से, तो यही भी लिखा गया है ए सी बिलोंग टू रिलेशन। कोई दिक्कत नहीं होनी, तो ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। अब हमें सिमेट्रिक नहीं है ये दिखाना है, सिमेट्रिक नहीं है ये दिखाना है। ये कैसे दिखाओगे, चलो दिखाते हैं। अच्छा, इसमें कहाँ गया भाई सिमेट्रिक वाला, सिमेट्रिक वाला किधर गया मेरे भाई, सिमेट्रिक वाला किधर गया, यह सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि देखो हमने कोई भी 2 नंबर लिया जो कि रियल नंबर है, 4 और 5। चेक करते हैं। अब भैया देखो हमने कोई नंबर लिया 4 और 5, तो कैसे नहीं होगा, ये बताओ। 4 अगर छोटा है 5 से या फिर बराबर है, छोटा तो है चल जाएगा, ठीक है, छोटा है तो चल जाएगा। क्या ये बताओ 5 छोटा है 4 से, सिमेट्रिक में ही तो होता है, सिमेट्रिक में ही तो होता है भाई। अगर 4 5 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो 5 और 4 भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, और जब 5 4 को अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 लेस और इक्वल टू 4। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। क्या कभी 5 4 से छोटा होता है, नहीं होता। तो सिमेट्रिकली नहीं प्रूफ हो सकता, ये ट्रांजिटिविटी है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन जहाँ पे आएगी बात की सिमेट्री की, वहाँ पे ये वैल्यू गलत हो जाएगी। इसलिए ये वैल्यू हम अगर बोले क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, आप बोलोगे नहीं सर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्सिव है, सब ट्रांजिटिविटी है इसमें, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये नॉन सिमेट्रिक फंक्शन है, कोई नॉन सिमेट्रिक रिलेशन है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं होगी, बहुत आसान चीज़ें हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7। फिर से वही बात हो रही है कि कोई सेट ऐसा है जो कि रियल नंबर का सेट है, जिसमें जो रिलेशन है वो क्या है, ए और बी जो है, ए जो है वो छोटा या बराबर हो सकता है बी से। ध्यान से देख लो, ये ए जो है वो छोटा या बराबर हो सकता है बी के स्क्वायर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज एट हमने ए कोई वैल्यू उठाई, सबसे बड़ी बात क्या प्रूफ करना है सर जी, रिफ्लेक्सिविटी, नन ऑफ रिफ्लेक्सिबिलिटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। मतलब ना तो रिफ्लेक्सिविटी है, ना तो सिमेट्रिकल है, ना तो ट्रांजिटिविटी है। क्यों, क्योंकि चेक कर लो, अगर भैया ये रिलेशन में सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर ए और ए रिलेशन में सेटिस्फाइड कर रहा है, तो देखते हैं रिलेशन में सेटिस्फाइड करेगा। चेक कर लो, ए इज लेस और इक्वल क्या हो जाएगा भाई,
ए स्क्वायर। अरे भैया कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम और नंबर की बात करें, ये तो अब आप बोलोगे सर ये तो हो गया कैसे? अब मैं बात करूँगा किसकी? अब मैं बात करूँगा 1/2 की। 1/2 नहीं, यहाँ पे 1/2 लिए हो ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं 1/6 ले रहा हूँ, 1/6 ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम फ्रैक्शन के रियल नंबर में क्या क्या आता है, एक बार साथ धीरे धीरे साफ साफ सुन लो कि रियल नंबर में अगर मैं बात करूँ रियल नंबर में, तो इसमें आपका इंटीजर भी आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन भी आएगा, मतलब जिसको बोलते हैं डेसिमल भी आएगा। तो इंटीजर में अगर कोई चीज़ वैलिड है तो ये जरूरी नहीं कि वो फ्रैक्शन या डेसिमल में भी हो। जैसे हमने अभी चेक किया कि अगर वो फंक्शन कैसे था, बी स्क्वायर, हमने ए और ए फंक्शन के लिए था, ये क्या किसके लिए था, ये ए और बी के लिए था। अगर हम ए फंक्शन के लिए बात करेंगे सर, तो एक नंबर ले लिया, अगर हम ए की जगह 4 ले लिए, 4 के लिए चेक करते हैं तो 4 इज लेस और इक्वल टू 16, सर जी ये सही है। लेकिन 6 के लिए बात करते हैं, सर 6 इज लेस और इक्वल टू 36, ये भी सही है। लेकिन जैसे हम बात करेंगे फ्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पे देखोगे 1/2 जब हम बात करेंगे पता है क्या आएगा, 1/2 चेक करो, 1/2 इज लेस और इक्वल टू क्या है, 1/2 का स्क्वायर, चेक कर लो भाई कहाँ है, तो 1/2 लेस और इक्वल 1/4। अच्छा ये बताओ 1/2 बड़ा है 1/4? सर जी 1/2 बड़ा है, तो हम कैसे कह देंगे कि ये सही है? इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। तो हम सीधी सीधी बात बोलेंगे, सिमेट्रिकली सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ सर ये इंटीजर्स के लिए है। किसके लिए है? इंटीजर्स के लिए है, होल नंबर्स के लिए है, लेकिन डेसिमल्स के लिए नहीं है या फिर फ्रैक्शन के लिए नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, नॉन रिफ्लेक्सिव। क्या है? नॉन रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अभी क्या करते हैं, अभी बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते थे, लेकिन वहाँ पे क्या प्रूफ करना है सर, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ तो हो रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट पे प्रूफ हो रहा है, लेकिन सारे पॉइंट पे थोड़ी रिफ्लेक्सिव है। तो रिलेशन अगर कुछ ही दे रहा है तो सारे पॉइंट पे प्रूफ करना चाहिए, सारे, अगर वो सेट ऑफ रियल नंबर है, अगर एस सेट ऑफ रियल नंबर है तो सारे रियल नंबर पे वो वैलिड होना चाहिए ना रिलेशन, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो कुछ पॉइंट पे रिलेशन वैलिड कर रहा है, कुछ पॉइंट पे रिलेशन वैलिड नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन रिफ्लेक्सिव है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर क्या प्रूव करना है, नॉन सिमेट्री। सिमिलरली वही बात होगी, फिर से वही बात, देखो क्या लिए, ये 2 नंबर लिए 1/2 1/6, ये दूसरा नंबर लिए, आप दूसरा नंबर ले सकते हो, हम अपना दूसरा नंबर ले सकते हैं, कोई और दूसरा नंबर ले सकते हैं, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका मन करे वो नंबर ले लो। 1/2 and 1, 1/2 and 1 की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या किए, 1/2 इज लेस और इक्वल, सर जी 1 स्क्वायर सही है बिल्कुल। लेकिन अब देखना ध्यान से, अब 1 की बात करें, जैसे ही हम बात करेंगे 1 की, ठीक है, जैसे ही हम बात करेंगे 1 की, तो क्या 1 छोटा या बराबर हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर के? सर बिल्कुल नहीं, तो भी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/4 तो खुद छोटा है 1 से ना, तो ये बड़ा कैसे हो जाएगा? तो इसलिए ये भी नहीं है, नॉन सिमेट्री है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिविटी की। किसकी बात करेंगे? ट्रांजिटिविटी की। तो नॉन ट्रांजिटिविटी कैसे हो गया? ये नॉन ट्रांजिटिविटी भी होगा भैया। अगर लेस और इक्वल का केस आया तो वहाँ पे चीज़ें गलत होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही नहीं कोई चीज़, है ना। तो कंसीडर रियल नंबर 3 नंबर लिए, 2 ले लिए, -2 ले लिए और 1 ले लिए, आपकी मर्जी, कुछ भी ले लो। 2 छोटा है बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -2 छोटा या बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट 2 इज लेस और 1 के होगा, ये तो गलत बात है ना भैया। 2 तो खुद से बड़ा है, 2 तो 1 से बड़ा ही है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और 2 करोगे तो क्या आएगा? मैंने क्या बोला, आप ऐसा कुछ नंबर ढूंढ के ला सकते हो कि जिसके लिए हो, लेकिन मैं ऐसा नंबर ढूंढ के लाया हूं जिसके लिए नहीं है, नहीं समझे। अगर आपको कोई चीज़ गलत प्रूफ करनी है अलजेब्रा में या सेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ में, तो आप सिर्फ एक पॉइंट पे उसको गलत प्रूफ कर दो तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। सही तुम कितना भी प्रूफ कर दो, सर इस नंबर पे वैलिड कर रहा है, मैं 4 5 ले लूँ, 6 7 ले लूँ, 9 10 11 ले लूँ, 3 नंबर से उठाओ जिस पे वैलिड कर रहा है, लेकिन मैं एक ऐसा नंबर दे दूँ आपको, 3 नंबर ऐसे उठा दूँ, उसी सेट में बिलोंग करेगा, रियल नंबर के ही, और उस पर ये रिलेशन वैलिड नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन भैया ट्रांजिटिविटी नहीं होगी। तो मैंने वही 3 नंबर उठाया है, अगर इस 3 नंबर पर भी कर लेता, अगर इस 3 नंबर पे भी वो रिलेशन वैलिड कर लेता, तो हम बोल देते कि नॉन ट्रांजिटिविटी है ना। अगर 2 देखो 2 लेस और इक्वल -2 है, इतना तो मैंने मान लिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही मैंने मान लिया कि 2 लेस और -1 है, चलो इतना ही मान लिया। लेकिन एक चीज़ तो और मानना चाहिए सर, 2 लेस और इक्वल -1 के स्क्वायर हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? -1 का स्क्वायर करो सर 1, फिर 1 भी आए तो फिर भी 2 से बड़ा थोड़ी है 1, है ना, 1 से छोटा 2 थोड़ी है। तो हम 1 2 से छोटा है, ना कि 2 1 से छोटा है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा,
और जो कि ये गलत है ना, गलत है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन क्या है, ट्रांजिटिविटी फंक्शन नहीं है, मतलब ये फंक्शन ट्रांजिटिव नहीं है। सॉरी, फंक्शन बार बार में निकल जाता है क्योंकि ऑफलाइन में फंक्शन चल रहा है ना, बार बार वही चीज़ें आ जाती हैं। तो रिलेशन ये क्या है, ट्रांजिटिविटी नहीं है। बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, ध्यान से देख लो फिर से। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। देखो इसके बेस में कितने सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, है ना। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड आर बी द रिलेशन एस डिफाइंड बाई आर इज इक्वल्स टू ए बी। जहां पे ये फिर से देख लो, ये भी वही चीज हो गई। अगर जब ये है तो ये पक्का ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं होगी, ना तो सिमेट्रिक होगी और ना ही ट्रांजिटिविटी होगी। इसको आप कर ले सकते हैं, ना तो ट्रांजिटिविटी होगी और ना ही रिफ्लेक्सिविटी होगी। तो आप इसको करना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ इसमें जादू नहीं है कि नया जादू आ गया, वही क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दिया गया इसमें, हाँ ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको मैं बताऊंगा। लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो सेट है वो नेचुरल नंबर का लिया गया है, किसका, नेचुरल नंबर है। और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है जो कि किसमें है, नेचुरल नंबर में। वो रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है, जो रिलेशन है अगर उस दो जो एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए किसमें से, नेचुरल नंबर का, तो वो जो ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, मतलब ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, ठीक है। बात समझ में आया। तो चेक करते हैं, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी मतलब सर क्या, ए इज अ फैक्टर ऑफ मतलब बी, मतलब बी में किसी चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए मिल गया, ठीक है। बी में किसी चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए मिल गया, ठीक है। वो किसी चीज का कोई भी चीज हो सकती है ना, ये जरूरी नहीं कि ये मतलब होता है फैक्टर ऑफ। चलो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। लेट ए बी द एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एन, देन क्लियरली ए इज अ फैक्टर ऑफ ए। कोई चीज खुद का फैक्टर तो होता ही है मेरे भाई, नहीं होता। अरे यार ए इंटू 1, अब ए खुद का फैक्टर नहीं है, ये बताओ। ए का एक पहले बात खुद को फैक्टर है तो दूसरा चीज मल्टीप्लाई करेगा ना, ए खुद पहले फैक्टर है इसी ए का, है ना। चलो नेक्स्ट, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। चलो ठीक है, ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं। 3 नंबर लिया हमने, 3 नंबर ऐसे लिया कि जो बिलोंग कर नेचुरल नंबर में, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो बी सी बिलोंग रियल नंबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जब ए बिलोंग रियल नंबर कर रहा है, बी बिलोंग रियल नंबर का है, तो ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, बिल्कुल सही है। ए इज अ फैक्टर ऑफ बी बिल्कुल सही है ना। चेक कर लो, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, कहाँ गया, एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ सी। तो हमने क्या किया, हमने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया। जब ए इज अ फैक्टर ऑफ बी है, मतलब इसका मतलब ए में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तभी नंबर मिल जाएगा। ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, जब बी का फैक्टर ए है तो ए में कुछ नंबर मल्टीप्लाई किए तो भी मिल गया। तो सपोज दैट हमने एक नंबर मल्टीप्लाई किया जिसका नाम है डी। हमने क्या मल्टीप्लाई किया, डी मल्टीप्लाई किया, तो जिससे वो क्या मिल गया, बी मिल गया। तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, ए इंटू डी, ठीक, कोई दिक्कत। वैसे ही हमने एक नंबर मल्टीप्लाई किया जो सी वाला था, कहाँ गया, हाँ ये बी इंटू सी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ बी, बी इज अ मल्टीपल ऑफ सी। तो हम ये बोल सकते हैं जब बी इज अ मल्टीपल ऑफ सी, तो जो सी देगा, जो सी आएगा वो बी में कोई नंबर मल्टीप्लाई करने पे आएगा। वो कोई नंबर हम लेट कर लेते हैं ई, क्या लेट कर लेते हैं ई। तो सी इक्वल्स टू क्या आ गया, बी इंटू ई। सी इक्वल्स टू क्या आ गया, बी इंटू ई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो क्या हो गया, यहाँ पे जो बी इक्वल्स टू ए इंटू डी हुआ, क्यों, क्योंकि बी इज अ मल्टीपल ऑफ, बी जो था वो ए का फैक्टर था, ए के साथ हमने कोई नंबर डी लिया जो को मल्टीप्लाई किया तो भी दे दिया। सी इज अ मल्टीपल ऑफ, सी इज अ फैक्टर ऑफ सी, सी इज अ फैक्टर ऑफ बी इज अ फैक्टर ऑफ सी। तो जो बी आया, जो बी इज अ फैक्टर ऑफ सी, मतलब सी कब आएगा, जब बी में कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर सेम ऐसे ही क्या हुआ, डी जो दो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में। अब क्या हुआ, एसोसिएशन लाने हम क्या कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए डी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अरे सी इज इक्वल्स टू ए डी एंड ई इज इक्वल्स टू ए इंटू डी ई, कैसे कर लो भैया। ये जो ए डी लिखे हैं, वो कहाँ किसकी जगह लिखे हैं, बी की जगह लिखे हैं। तो यहाँ पे जो सी इज इक्वल टू बी ई था, जो यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू बी ई दिख रहा है, इस बी ई की वैल्यू हमने उठा के रख दिया, तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी इज इक्वल टू ए डी ई आ गया। आगे कि नहीं आ गया, बिल्कुल सर। और जब सी इज इक्वल टू ए डी ई आ गया, जब सी इज इक्वल्स टू ए डी ई आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं सर,
ए इंटू डी ई लिख लो, सी इज इक्वल टू, है ना, सी इज इक्वल टू ए इंटू डी ई लिख दो। तो जो सी है वो फैक्टर ऑफ ए है कि नहीं है, ध्यान से देख लो। डी कोई नंबर हो गया, डी ई कोई नंबर होगा, हमें क्या पता, लेकिन जो सी आ रहा है वो ए का फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सी इज द फैक्टर ऑफ ए, सी इज द फैक्टर ऑफ ए। ए में कुछ मल्टीप्लाई करने पे सी मिल गया, वही लिखा गया है कि यहाँ पे ए इंटू बी एंड बी इंटू सी रिलेशन कर रहा है आर से, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि ए इज अ फैक्टर ऑफ सी, ए इज अ फैक्टर ऑफ सी, क्योंकि ए भी तो बिलोंग कर रहा था रिलेशन में, बी सी बिलोंग कर रहा था रिलेशन में, और ए सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो भैया रिकॉल करके देखोगे, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लाओगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे पड़े रह जाओगे, पीछे होते चले जाओगे। मैंने बोला है ना कि अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा, जिस एग्जाम्पल में आपको डाउट रहेगा, वो बस आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपके सारे डाउट को अच्छी तरीके से क्लियर करूँगा। ये चीज़ें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन देंगे एग्जाम में, और एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। सिर्फ रिलेशन से एक क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में 3 नंबर में, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन से ही, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% गारंटी है ना। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नॉन सिमेट्री वही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको आप करिएगा। ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, फिर से वही है, ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, बात वही है, सेम चीज। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 11 कुछ ठीक ठाक एग्जाम्पल है, और ये शायद आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, तो हम इसको प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखना, इसका नाम होता है प्रॉपर सबसेट। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी में ए है, बी में ए है, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो, लेट एक्स बी द नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा, एंड एस बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है। देखो, एक्स एक सेट है, एक्स में ही बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे सबसेट हैं, ए बी सी डी, ठीक है, और इन सबसेट का जो कलेक्शन है वो एस है, ठीक है। लेट आर बी द रिलेशन इन एस, इस आर, इस जो एस है, जो सबसेट का जो रिलेशन है, जो सबसेट का एक सेट बना है, एक कलेक्शन बना है एस, उसमें एक रिलेशन लगाया जा रहा है, जो ए बी सी, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी बना है, उसमें से क्या बना है। अगर हम 2 एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, इन एलिमेंट्स जो सबसेट है इनका अगर क्या ले रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर निकाल रहे हैं, तो ये जो सबसेट है, सबसेट ए जो है, जो सबसेट क्या है, जो सबसेट ए है और जो सबसेट बी है, सबसेट ए और सबसेट बी खुद क्या है, खुद वो वही ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, वही सबसेट ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, जो क्या हो कि ऑर्डर्ड पेयर का जो ऑर्डिनेट है वो उसका सबसेट क्या हो, एब्सिसा। एब्सिसा इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डिनेट। तो अब हम यहाँ पे प्रूफ क्या करने हैं कि आर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये साफ साफ आपको दिख रहा है। देखो भाई, अगर ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए नहीं हो सकता, बी इज अ सुपरसेट हो सकता है। क्या हो सकता है, बी इज अ सुपरसेट, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए होता है, ठीक है। लेकिन बी, ए इज सबसेट ऑफ बी है तो बी इज सबसेट ऑफ ए नहीं हो सकता, इसलिए ये तो सिमेट्रिक नहीं है। बस वही इन्होंने प्रूफ भी किया होगा। तो पहले ट्रांजिटिव बोले हैं, अच्छा ट्रांजिटिविटी प्रूफ करना है, तो ट्रांजिटिविटी देखते हैं। 3 नंबर्स है हमारे पास, 3 सबसेट्स हमने लिया जो कि बिलोंग कर रहा है एस में, तो ए बी सी 3 सबसेट लिया जो बिलोंग कर रहा है एस में, सच दैट ए बी जो है रिलेशन को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल सही है। बी और सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सर जी बी इज अ सबसेट ऑफ सी और ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, मतलब सी सबसे बड़ा हुआ, और जब सी सबसे बड़ा हुआ, सी में बी था और बी में ए था, इसका मतलब सी इज ए इज अ सबसेट ऑफ सी, है ना। अरे भाई देख लो ध्यान से, नहीं समझ आ रही चीज। मैंने क्या बोला कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी खुद सबसेट ऑफ सी का है, इसका मतलब सी सबसे बड़ा वाला सेट है। इसका मतलब ये है कि ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी के अंदर ए है, ठीक है, बी के अंदर ए है, सी के अंदर बी है और सी के अंदर ए भी तो है। जब सी ए के बी के अंदर ए था, सी के अंदर बी है और सी के अंदर ए नहीं हो जाएगा, इसलिए हमने बोला कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब
ए सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत अगर हो रही है तो भैया चुल्लू भर पानी है बगल में, है ना, चुल्लू भर पानी है बगल में, सबके यहाँ पे होता है, तो उठा लो चुल्लू भर पानी, नहीं तो समझ लो, क्योंकि बोर्ड है, सीरियस हो जाओ। नॉन रिफ्लेक्सिविटी भैया रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकता है? कैसे रिफ्लेक्सिव हो सकता है? कोई सेट खुद का प्रॉपर सबसेट कैसे होता है? कोई सेट खुद का प्रॉपर सबसेट कैसे होता है? मींस ए खुद का प्रॉपर सबसेट थोड़ी होगा। हाँ, ए इज अ सबसेट ऑफ ए हो सकता है। ए के सारे एलिमेंट्स ए में हो सकते हैं और ए इक्वल सेट भी हो सकता है ना, लेकिन ए प्रॉपर सबसेट कैसे नहीं हो सकता? ये भैया पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये रिलेशन को वैलिड ही नहीं करेगा। इसलिए ये क्या है? आर इज नॉन रिफ्लेक्सिव। नॉन सिमेट्रिक मैंने प्रूफ ही कर दिया। कैसे सर? कि अगर ए बी का सबसेट है तो ये कतई नहीं हो सकता कि बी ए का सबसेट हो, क्योंकि तब तो इक्वल हो जाएंगे। जब ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट, तो हम बोल सकते हैं भैया ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और ए बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ये भी यही हो सकता है। बी अगर कोई चीज ए सबसेट है बी है तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, बस ये जरूरी है। लेकिन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी ये गलत है। 11th में आप भर भर के पढ़े होंगे, आपके टीचर भर भर के पढ़ाए होंगे स्कूल में कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो बी इज अ नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब आ गया आपका क्वेश्चन, हो गया खत्म। तो क्वेश्चन नंबर हमने कहां तक डिस्कस कर लिया? क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शन, फंक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और फिर हम एक्सरसाइज करते चले जाएंगे और ये चैप्टर 1 हो जाएगा कंप्लीट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो पिछले वाले वीडियोस देख के आए, तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और हाँ, आपको पैनिक नहीं होना है। मैंने क्या बोला? आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपको नहीं आ रही है तो आएंगी, थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा बुक जब हम एनसीईआरटी कराएंगे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। थोड़ा लेवल अप कराया हुआ है मैंने, लेवल अप इसलिए कराया है क्योंकि ये आपके जेई लेवल का थोड़ा बहुत हमने टच किया है। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो उनको पैनिक नहीं होना है, वो पहले देखते जाएं। जिन जिन क्वेश्चन में उनको दिक्कत हो रही है वो बस कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देंगे, तो उसको हम रीड करके एक वीडियो सेपरेट बना देंगे, वहाँ पे आपका डाउट हो जाएगा क्लियर। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि जब वीडियो जाएगी तभी आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।